हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एमएच चौधरी की लिखी झलकी गाजर का हलवा। निर्देशक हैं कमल दत्त। जरूर सुरेश होगा, आने दो उसे। ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। वीरेंद्र तुम? हाय दीदी। ऐसा लगता है दीदी मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा सुरेश होगा। अरे सुरेश तो इसी घर का बच्चा है, कभी भी आ जाएगा। उसकी राह देखने का क्या मतलब? तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्यों परेशान हूँ। तुम जरा खुलकर बात करो तो समझ में आए ना। वो गुप्ता जी है ना? गुप्ता जी? कौन गुप्ता जी? अरे वही, तेरे जीजा जी के मित्र। उनकी एक लड़की है। लो, गुप्ता जी के यहाँ एक लड़की हो जाने से तुम क्यों परेशान हो रही? अरे पूरी बात तो सुन। अच्छा बताओ। तेरे जीजा जी सुरेश की शादी गुप्ता जी की लड़की से करना चाहते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। अरे क्या खाक अच्छी बात है। आज जब गुप्ता जी अपनी लड़की के साथ यहाँ आए तो वो कहीं गायब हो गया। बेचारे गुप्ता जी अपनी लड़की के साथ यहाँ 2 घंटे बैठे उसका इंतजार करते रहे। अब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? यही कि एक और प्रेम और दूसरी और जालिम समाज। ऐसी हालत में हीरो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा? बस तू तो अपनी हाँकने लगा। और तू जानता है कि तेरे जीजा जी कितने जिद्दी हैं। उन्होंने ये तय कर रखा है कि सुरेश की शादी अगर किसी से होगी तो वो गुप्ता जी की लड़की से होगी। ओह, देखो तो सही कौन आया है। अरे कहाँ चला गया था? कम से कम बताकर तो जाता। माँ, मुझे नहीं करनी है ये शादी। नहीं करनी है शादी? ये बात तो अपने पिताजी से तो कह सकेगा ना। यही तो मुसीबत है माँ, मेरी तो जुबान ही नहीं खुलती उनके आगे। ओह मामा जी, आप कब आए? बस ये समझ लो कि अभी आया। वैसे बहुत अच्छे समय पर आया हूँ भांजे। अच्छा ये बता, गुप्ता जी की लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो किससे करना चाहता है? वो मैं मामा जी वो। हाँ बता दे बेटा, है कोई लड़की तेरी नजर में? मैं माँ वो शादी करूंगा तो केवल सविता से ही करूंगा। सविता? वो मेरे दफ्तर में टाइपिस्ट है माँ। ओ, क्या ट्विस्ट आया कहानी में? मैं समझी नहीं। और समझोगे भी नहीं दीदी। हाँ, ये कहानी मेरी फिल्म से कितनी मिलती जुलती। मामा जी ये कहानी नहीं हकीकत है। मेरे लिए एक ही बात है बेटे। माँ, अगर मेरी शादी सविता से नहीं होगी तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगा। तुम्हें अब कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भांजे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी नैया पार लगा कर ही रहूंगा। रुक्मणी। माँ, पिताजी आ गए। तू अंदर जा, तुझे देख के उनका पारा चढ़ जाएगा। अच्छा माँ। फिर तुम? जीजा जी, पिछले महीने ही तो तुम यहाँ से गए थे। बस फिर तो कब पड़े? बस 2-4 दिन के लिए आया हूँ, काम होते ही चला जाऊंगा। अरे तुम जब भी कभी आते हो 2-4 दिनों के लिए तो आते हो, और जब तक 2-4 महीने नहीं बीत जाते तुम खिसकने का नाम नहीं लेते। आप आते ही पड़ गए हैं बेचारे के पीछे। कोई घर आए मेहमान से ऐसे पेश आता है? मेहमान? अरे कौन मेहमान? ये मेहमान है जी। अरे किसने बुलाया था इसको यहाँ? जब देखो चला आता है मुंह उठाए। बस भी कीजिए बस, आपको तो जैसे मेरे घर वालों से बैर हो गया है। देखो रुक्मणी, मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई बैर नहीं, परंतु अपने इस लाडले भाई से कहो कि अपना पागलपन अपने तक ही रखे। जीजा जी, जब तक इस कहानी को अंत तक न पहुंचा दूं तब तक मैं इस घर से जाने वाला नहीं। कहानी? कैसी कहानी? अरे रुक्मणी, ये क्या बकवास कर रहा है? जरूर ये कोई शरारत करने वाला है। वो सुरेश कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। अरे झूठ क्यों बोलती हो? वो अंदर है, मैं जानता हूँ। उसका स्कूटर बाहर खड़ा है। सुरेश जी। जी पिताजी। अरे कहाँ चला गया था तू? तुझसे कहा गया था ना कि तुझे गुप्ता जी की लड़की देखनी है। जीजा जी, इसने लड़की देख भी रखी है और पसंद भी कर रखी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे सुरेश, तू कुछ कहता क्यों नहीं? सुनो, आप इतना गुस्सा करेंगे तो बेचारा का मुंह कैसे खुलेगा। सुरेश बेटा, तू जानता जा बेटा। ये वीरेंद्र बकवास तो नहीं कर रहा है? नहीं, ये सच कह रहा है।
सुरेश को एक लड़की पसंद है, उसका नाम सविता है। उसके दफ्तर में टाइपिस्ट है। अरे तुमको इतना सब पता था और तुमने मुझे नहीं बताया। ओफो, अब मैं गुप्ता जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सब तो मुझे भी अभी पता चला है। सुनो जी, लड़का नौजवान है, अगर जबरदस्ती की गई तो वो कुछ कर बैठेगा। मैं ऐसी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। सुरेश को समझा दो उसे कि वो शादी वहीं करेगा जहाँ मैं चाहूंगा। जीजा जी, अब आप इस बढ़ते हुए तूफान को नहीं रोक सकते। हर युग में इसी प्रकार समाज में प्रेम का गला घोटा जाता है। ये बात है तो सुन लो। अगर सुरेश अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे लड़की वालों से दहेज में 1 लाख रुपया नकद लाने होंगे। 1 लाख रुपए? ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है। ये सब मैं नहीं जानता। ठीक है, अगर 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे तो क्या आप सविता को स्वीकार कर लेंगे? अरे पहले 1 लाख रुपए तो लाओ, फिर बात करेंगे। वो रुक्मणी, देखो मैं जरा अंदर आराम करने जा रहा हूँ। कोई आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। 1 लाख रुपए। अरे वीरेंद्र, ये तूने क्या गजब कर दिया। 1 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? इसके बारे में बाद में सोचेंगे दीदी। पहले मुझे सुरेश से 2 एक प्रश्न करने हैं। सुरेश! जी मामा जी। ये बताओ, सविता देखने में कैसी है? मामा जी आप खुद देख लीजिएगा ना, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। ठीक, कहाँ तक पढ़ी है? एमए है। गुड। रसोई का काम जानती है? मामा जी बहुत ही अच्छे पकवान बनाती है। उसके हाथ के बने गाजर के हलवे का तो जवाब ही नहीं है मामा जी। पर मामा जी आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे भांजे, यही 3 प्रश्न तो पूछे थे जीजा जी ने अपनी शादी से पहले। अच्छा ये बता, तू सविता को यहाँ ला सकता है? क्यों नहीं मामा जी। तो फिर जाओ, तुरंत उसे लेकर आओ। ठीक है। ये बता कि 1 लाख रुपए का प्रबंध कौन करेगा? तुम करोगी दीदी। अरे मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? झूठ मत बोलो दीदी। क्या तुमने माँ को यह नहीं लिखा था कि जीजा जी की जायदाद के पैसे पूरे 2 लाख आ गए हैं? ना बाबा ना, उन पैसों को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती। तेरे जीजा जी को अगर पता लग गया ना तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अरे तुम कैसी माँ हो, अपने बेटे की खुशियों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? और फिर सोचो दीदी, 1 लाख रुपए कौन से घर से बाहर जा रहे हैं? ये तो उन्हें जब पता चल जाएगा ना कि उनके साथ धोखा हुआ है तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तू तो मुझे इस घर से निकलवा के रहेगा। दीदी, और फिर जीजा जी का गुस्सा है भी कितनी देर का? गर्म हुए बरसे और ठंडे पड़ गए। ये तो ठीक है, पर ये पता चल जाने के बाद कि उनके साथ धोखा किया गया है, वो फिर से अड़ गए तो? यहीं पर तो मात खा रही हो तुम। अरे तुम अभी तक जीजा जी को समझ ही नहीं पाई हो कि वो कैसे आदमी है। अरे एक बार शादी के लिए हाँ करके ना नहीं करेंगे, चाहे उनके साथ कितना भी छल क्यों ना किया जाए। हाँ, ये सब तो तू ठीक ही कह रहा है। और फिर समस्या का हल करने के लिए कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। दीदी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ। वो नाटक किया करता है, उसके पास मेकअप का सामान है और मैं मेकअप लगाकर तुरंत वापस लौटता हूँ। और तुम पैसे तैयार रखना। ठीक है। सविता, ये मेरी माँ है, चरण छुओ ना। नमस्ते माँ जी। अरे ये रहने दे बेटी, भगवान तुझे सदा खुश रखे। मामा जी कहाँ हैं? मेकअप करने गया है, आता ही होगा। अरे इतनी सुंदर लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा? लगता है वीरेंद्र आ गया है। कैसा लग रहा हूँ दीदी? ये क्या मेकअप कर रखा है? पूरे 60 साल का लग रहा है। अरे देखा भांजे, तुम्हारे लिए क्या क्या स्वांग भरना पड़ रहा है। मामा जी। अच्छा, तो ये सविता है। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये मेकअप मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा जी। भांजे, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं सविता का चचा जगमोहन बनकर जीजा जी से मिलूंगा और तुम्हारी शादी पक्की करवाऊंगा। वो पैसे मामा जी, वो भांजे, तुम आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से क्या लाभ। हाँ तो दीदी,
पैसे कहाँ हैं? ये रहा ब्रीफकेस, पैसे इसमें रखे हैं। और इस डिब्बे में क्या है? गाजर का हलवा आज सुबह ही बनाया था। सुरेश ने कहा कि थोड़ा साथ ले चलते हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ तो दीदी, जीजा जी से कहना सविता के अंकल जगमोहन उनसे मिलने आए हैं। अच्छा, मैं अभी बुलाती हूँ। मामा जी, यू आर ग्रेट। भांजे। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। शर्मा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे मुझे आज ही पता चला कि सविता सुरेश से शादी करना चाहती है। चरण छुओ बेटी। रहने दे बेटी, रहने दे। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। वैसे शर्मा जी, मैं तो चाहता था कि सविता की शादी किसी अच्छे घराने में हो, लेकिन क्या हमारा घराना? नहीं, ये बात नहीं है शर्मा जी। मैं तो ये कहने जा रहा था। हाँ। मैं तो भूल गया। हाँ, ये रहे आपके 1,00,000 रुपए। आप सचमुच 1,00,000 ले रहे हैं? शर्मा जी, आप बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। आप देख लीजिए, पूरे 1,00,000 है। वैसे आप ही के पैसे। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? जी नहीं शर्मा जी, पैसों के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं करता और करना चाहिए भी नहीं। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ, बिल्कुल पक्का समझिए साहब। ये लीजिए तो मुंह मीठा कीजिए। सविता ने बनाया। ओह, गाजर का हलवा। ऐसा बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वादिष्ट है। पर आपको कैसे पता चला कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है? अरे जीजा जी, आपकी ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपी हुई है? जीजा जी? मेरा मतलब है शर्मा जी। शर्मा जी, अब आपको क्या बताऊं कि मेरे जीजा जी की शक्ल आपसे कितनी मिलती जुलती है, पर एक बात की कमी है। जी, वो क्या? उनकी मूछ नहीं। अरे मूछ तो मर्दानगी की निशानी होती है। अब आप ही बताइए शर्मा जी, मूछों के बिना आदमी अक्लमंद नजर आता है। भाई, मुझे इसका क्या पता? मेरी तो कोई मूछ नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ जीजा जी कि आप फिर वही जीजा जी। जगमोहन जी, जी आपकी मूछ को क्या हो रहा है? हुआ कुछ नहीं है, वो खांसता हूँ ना तो हिलने लगती है। नहीं जगमोहन जी, ये हिल नहीं रही है, बल्कि आपके चेहरे पर से छूट रही है, छूट रही है। जीजा जी, ये ऐसे ही हिलती है। ये आप भी कमाल करते हैं। ये देखिए, अरे ये तो नकली है। जरूर तुम कोई बैरूपिया हो। बताओ कौन हो तुम, वरना अभी पुलिस को टेलीफोन करता हूं। अच्छा, पहले आप मेरी गर्दन तो छोड़िए। नहीं, ये दाढ़ी भी तुम्हारी नकली ही होगी। अरे वीरेंद्र, तुम? जीजा जी, ये सब क्या चक्कर है? बस कुछ मत पूछिए। दो प्रेमियों को एक दूसरे से मिलाने के लिए ये सब नाटक करना पड़ा। और ये 1,00,000 आप ही के हैं। दीदी ने दिए थे। ओह, तो तुम भी इस नाटक में शामिल हो? और क्या करती, आप तो अड़े हुए थे। इस समस्या को किसी न किसी प्रकार तो हल करना ही था ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सविता पसंद है? हाँ, और नहीं तो तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपा रखा था? अरे रुक्मणी, कभी मैंने तुम्हारी पसंद को नापसंद किया है? जीजा जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ साले जी, पक्का ही समझिएगा। अरे भाई, बहू के हाथ का बना गाजर का हलवा जो खाना है। गाजर का हलवा। अभी आप सुन रहे थे एमएच चौधरी की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे कमल दत्त। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।